बीयू पीजी का जो है एंट्रेंस गेट है और ये सारी इधर जो दिख रहे हैं सारे कमरे हैं। जब आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आएंगे तो यहीं पे आपको टाइम पे मेस पे बैठ के खाना खाना होगा। जैसा आप लोगों को ज्ञात है, पीजी का कोर्स 2 साल यानी 4 सेमेस्टर्स का होता है। पहले 2 सेमेस्टर में आपको कोर्स वर्क पढ़ना रहता है, बाकी के 2 सेमेस्टर यानी तीसरा और चौथा सेमेस्टर में आपको रिसर्च वर्क करना रहता है। जो सबॉर का सीट है उसमें फेलोशिप आपको प्रति महीना 2000 रुपया है। तो मेरा नाम आशु है और मैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से एमएससी कर रहा हूँ। और सर कितना सीट है सर? मेरे डिपार्टमेंट की बात करें प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की, तो स्टेट सीट्स की अगर बात करें तो स्टेट सीट 6 है और एक आईसीआर का सीट है यहाँ पे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सबको सिंगल रूम मिलता है और काफ़ी यहाँ आपका प्रिपरेशन करने के लिए आपको काफ़ी अच्छा माहौल मिलता है। आपको एक रूम सिंगल रूम मिल जाता है। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मिला के इसमें कूल सीजन वेजिटेबल हो गया, वार्म सीजन वेजिटेबल हो गया, वेजिटेबल ब्रीडिंग हो गया, ये सब पढ़ना पड़ता है सारा सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इन वेजिटेबल क्रॉप्स होता है। ये सारा में तो बेसिक जितना तुम्हारा हॉर्टिकल्चर का होता है वेजिटेबल में सारा पढ़ना पड़ता है। हमारा नाम है अजय कुमार महापात्रा और हम उड़ीसा से हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। तो आज हम लोग हमारा पीजी हॉस्टल है उसके बारे में हम लोग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हम लोग बीएससी पास आउट हो चुके हैं तो ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है और हम लोग ज़िंदगी के दूसरे चैप्टर में हम लोग इंटर करेंगे और इसमें देखेंगे कि मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना पड़ता है, कौन सा डिपार्टमेंट में कितने सीटें हैं, इसमें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड से फर्स्ट से लेकर के फोर्थ तक, मतलब कि कौन कौन सा सेमेस्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। हम लोग डिफरेंट सर से जा कर के हम लोग बात करेंगे वहाँ पर कि सर आप लोगों का कौन सा डिपार्टमेंट में है और इसमें क्या पढ़ना पड़ता है, क्या स्कोप है। इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे कि डिटेल्स में देखेंगे। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ बहुत ही अच्छा माहौल है, थोड़ा सा ब्यूटीफुल गार्डनिंग यहाँ पे किया गया है और इधर भी फूल लगे हुए हैं, कुछ फलदार पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे और जानेंगे कि मेस में भी हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि मेस का रूटीन क्या है, क्या क्या खाना मिलता है, और फिर सबसे भी हम लोग बात करेंगे कि मेस का फ़ी क्या है। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग आज क्या करेंगे कि बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है बीयू पीजी का जो है एंट्रेंस गेट है और ये सारी इधर जो दिख रहे हैं सारे कमरे हैं और सिंगल सब कमरे हैं, ठीक है। आप जब यहाँ पढ़ेंगे तो आपको सिंगल कमरे मिलेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जब हम लोग बीएससी यूजी पे वीडियो बनाए थे तो वहाँ क्या था कि वहाँ जो था एक रूम में 2 आदमी, किसी में 3 आदमी और किसी में 4 भी हम लोग रह रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको सिंगल रूम मिलेगा। हम लोग सिंगल रूम में रहते हैं। और इस एक कॉलेज और है बीयू पीजी के, एक हॉस्टल और है, सॉरी कॉलेज नहीं, एक हॉस्टल और है जहाँ पे 2-3 भी रहा, तो उधर भी हम लोग देखेंगे तो वीडियो बना पाएंगे तो उधर का भी हम लोग शूट कर लेंगे। फ़िलहाल हम लोग इसमें चलते हैं और ये एंट्रेंस गेट है और यहाँ पे सारा जो भी है सब नोटिफिकेशन वगैरह जारी करना होता है तो सारा उसमें चिपकता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 इधर भी है, उसमें पेपर भी आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं एंट्रेंस गेट पर। और चलिए हम लोग अब मेस में चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेस का गेट है और यहाँ पे सारी व्यवस्था है, खाने का व्यवस्था है। जैसे कि देख सकते हैं इधर सारा जो है कि टेबल और कुर्सी लगा हुआ है। जब आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आएंगे तो यहीं पे आपको टाइम पे मेस पे बैठ के खाना खाना होगा। और हम लोग रूटीन को भी जानेंगे कि कौन कौन सा क्या क्या रूटीन है, कौन कौन सा दिन क्या क्या मिलता है, और उसके बाद फ़ी भी जानेंगे कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। तो आप लोग यहाँ करके देख सकते हैं ये बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे किसी भी नोटिफिकेशन मेस के द्वारा जो जारी किया जाएगा तो मेस का नोटिफिकेशन यहीं पे जारी होता है। तो यहाँ पर आप देख लिए होंगे कि कौन कौन सा दिन का क्या क्या रूटीन है। और इधर भी आपका जो है फ़िल्टर लगा हुआ है, उसके बाद जो है फ्रीज़र भी लगा हुआ है, उसमें यदि गर्मी के दिन में पानी भी ठंडा होता है, सारा फ़िल्टर लगा हुआ है। इधर सारा बेसिन आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे हाथ वगैरह आप लोग धो सकते हैं। तो ये सारे आप लोगों ने देखा कि ये सारी मेस की फैसिलिटीज़ है। उसके बाद हम लोग चलेंगे एक कमरा में और सर से हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो है हम लोगों को पढ़नी होती है। तो हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के पीजी के हॉस्टल में आ चुके हैं, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट
में जो भी सर पढ़ रहे हैं उनसे हम लोग मिलेंगे और डिफरेंट जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि जो भी जिस डिपार्टमेंट से होंगे हम उनसे बहुत सारे जो भी आपके क्वायरीज होंगे उन सारे सवालों का हम लोग उनसे जवाब पाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आपको लेकर चलते हैं सर के रूम में कि कौन कौन सा विषय पढ़ना पड़ता है, क्या क्या सब पढ़ना पड़ता है, कब से कब क्लास चलता है, फ़ी कितना लगता है, फैसिलिटीज़ क्या क्या है, हॉस्टल में कौन कौन सा किसको रूम मिलेगा, किसको रूम नहीं मिलता है। इन सब चीज़ों पे हम लोग क्या करेंगे कि आगे चल कर के बात करेंगे और रूम में क्या क्या चीज़ें मिलती है वो सब भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आप हमको ले चलते हैं। तो आइए हम लोग एक सर के रूम में आ रहे हैं जिनसे बात करेंगे कि गुड इवनिंग सर। कैसे तो हो? अच्छे हैं सर। सर आशा करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे। तो ये मेरे अंकित सर हैं जो एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं। तो हम लोग इनसे कुछ सवाल करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या सब पढ़ना पड़ता है और क्या क्या यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो क्या क्या मिलती है। तो सर पहले आप अपना नाम बताइए सर। मैं अंकित आनंद हूँ, एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट से एमएससी 4th सेमेस्टर में अभी पीजी कर रहा हूँ। और इनसे आप एक बार पहले भी मिल चुके होंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पे इनका पहले भी वीडियो अपलोड हुआ जिनमें इन्होंने बताया कि बीयू पीजी की तैयारी हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यदि आप बीएयू पीजी की तैयारी के बारे में हमारा यूट्यूब चैनल पर आप वहाँ जा कर के वीडियो देख सकते हैं कि बीयू पीजी के लिए हम लोग किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, लास्ट समय में तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं यदि आप अभी प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं तो। और अभी हम लोग खास करके बात करेंगे कि बीयू पीजी में क्या क्या सब चीज़ें पढ़नी पड़ती है। तो सर बताइए कि यहाँ पे जो है कि क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलते हैं। मान लीजिए कि किसको रूम मिलता है बीयू पीजी में, किसको रूम नहीं मिलता है। खास करके ऐसा सुने हैं कि पिछले बार कुछ सीटें कम थी तो हाँ, तो वो सीटें कम थी तो उसको बढ़ा करके कुछ सीट बढ़ाया गया है। तो सुन रहे हैं कि उसमें जो बढ़ाया गया सीट है उन पे किसी को रूम नहीं मिलता है या फिर जो है कि स्कॉलरशिप भी नहीं आता है। तो उनको उसको लेकर के आपका क्या राय है सर? देखिए प्रोस्पेक्टस में है मेंशन कर दिया जाता है कि किस डिपार्टमेंट में कौन सा सीट पेड है, सॉरी पेड नहीं कहेंगे उसको, ये कह सकते हैं कि कौन सा सीट नॉन फेलोशिप वाला है और कौन सा सीट ऑफ कैंपस का है। तो जो लोग यहाँ पे इच्छुक लेना चाहते हैं कि यहाँ पे एडमिशन ले, उनको वहाँ पे काउंसलिंग से पूछ लिया जाता है कि आपको ऑफ कैंपस लेना है या इसी कैंपस में लेना है। प्रोस्पेक्टस में क्लियरली मेंशन है कि कितना सीट आपको दूसरे कैंपस में, कितना नॉन स्कॉलर का सीट है, तो वो आपको काउंसलिंग से पता चल जाता है किसी भी स्टूडेंट को। और जो स्टूडेंट को यहाँ मिलता है, यहाँ पर वो लोग को सभी को हॉस्टल मिलता है। यहाँ पे 2 हॉस्टल है, एक न्यू पीजी बॉय हॉस्टल है और एक एएन हॉस्टल अनुग्रह हॉस्टल है। तो सभी लोगों को यहाँ पे जिनको यहाँ पे मिला है सीट उनको हॉस्टल मिलेगा और स्कॉलरशिप भी मिलेगा। यहाँ पे जैसे हम लोग आप देख सकते हैं यह एक न्यू पीजी बॉय हॉस्टल है, एक सिंगल रूम है। यहाँ पे जितने पीजी और पीएचडी दोनों को यहाँ पे रूम मिलता है और ये सब सिंगल रूम है। फैसिलिटीज़ में देखिए देख सकते हैं बहुत अच्छा फैसिलिटी दिया गया है, जैसे कि अलमीरा है, स्टडी टेबल है, बॉक्स है, फिर उधर दराज भी है। सब जगह पे आप लोग आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। बेड भी अच्छा दिया गया है, यहाँ पे बालकनी है, बड़े बड़े विंडोज़ है ताकि वेंटिलेशन अच्छा हो, सब कुछ अच्छा है यहाँ पर। तो अभी जैसा कि सर ने आपने बताया कि इधर आप किसी प्रकार का जो है डॉक्यूमेंट्स रखना चाहते हैं या किसी प्रकार का बुक्स है तो ये सारे अलमीरा आपके लिए दिए गए हैं। अलमीरा में आप बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं। तो सर बताइए कि ये कोर्स जो होता है पीजी का वो कितने साल का होता है? जैसा आप लोगों को ज्ञात है पीजी का कोर्स 2 साल यानी 4 सेमेस्टर्स का होता है। पहले 2 सेमेस्टर में आपको कोर्स वर्क पढ़ना रहता है, बाकी के 2 सेमेस्टर यानी तीसरा और चौथा सेमेस्टर में आपको रिसर्च वर्क करना रहता है। तो पहले सेमेस्टर में जैसे आप पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट में है तो उसका कोर्स कीजिए, उसके साथ कुछ कॉमन कोर्स भी होते हैं जैसे स्टैट जो सभी डिपार्टमेंटों को पढ़ना रहता है। उसके अलावा आपको जिस डिपार्टमेंट में उसके साथ जो माइनर कोर्स है, जैसे मैं एंट्रो में हूँ तो मेरा माइनर कोर्स प्लांट पैथोलॉजी होगा तो उसका भी कोर्सेज पढ़ना पड़ता है। कॉमन कोर्स में स्टैटिस्टिक्स है, पीजीएस है, तो वो सब सभी को पढ़ना रहता है। अच्छा, तो जैसा कि सर ने बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना पड़ता है, सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ना पड़ता है, रिसर्च वर्क कब करना पड़ता है, तो ये सारी जानकारी दिए हैं।
और उसके बाद बताइए कि सर इसमें टोटल एंटोमोलॉजी जैसा कि आपका डिपार्टमेंट, तो उसमें कितना टोटल सीट है? मेरे डिपार्टमेंट में इस सेशन से टोटल 12 सीट है। 12 सीट एंटोमोलॉजी का है और 2 सीट नेमेटोलॉजी का भी है। और 12 सीट सारे इसी कैंपस में नहीं है, ऑफ कैंपस में भी, जैसे किशनगंज, पूर्णिया में वगैरह में भी कुछ सीट दिए गए हैं। और उसके बाद सर ICR से कितना सीट है इसमें? हाँ, ICR से 2 सीट है एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट में। और सर इसमें जो है कि फेलोशिप कितना मिलता है? जो ICR से आते हैं उनको तो सुनते हैं कि 12,640 रुपये कुछ करके मिलते हैं, और जो NTS होते हैं उसमें 5,000 रुपया, और इसमें कितना मिलते हैं सर? जो सबौर का सीट है उसमें फेलोशिप आपको प्रति महीना 2,000 रुपया है। और जैसा इन्होंने बताया कि जो ICR से आते हैं तो JRF का अमाउंट जो है 12,000 रुपये प्रति महीने के लगभग है, और जो जिनको PGS सीट लगा है तो उनको 5,000 रुपये प्रति महीना स्कॉलरशिप है। जो स्टूडेंट ICR से एडमिशन लेते हैं लेकिन उनका डोमिसाइल इसी स्टेट का यानी बिहार का ही है, तो उन्हें ICR का नाम मिल के बल्कि स्टेट का फेलोशिप जो 2,000 रुपये वो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। यानी कि आप यदि सेम स्टेट में ICR से भी एडमिशन लेते हैं तो आपका यदि JRF है तो भी JRF का पैसा नहीं मिलेगा, और NTS में है नॉन JRF है तो उसका भी पैसा नहीं मिलेगा। आपको स्टेट गवर्नमेंट का 2,000 रुपया जो जैसा कि सर ने बताया उसी हिसाब से आपको मिलेगा। तो सर हमने इधर जितना भी सारे था एकेडमिक्स की चीज़ों को हमने जाना है। उसके बाद हम लोग सर बात करेंगे कि मेस का। सर बताइए कि मेस का खाना किस प्रकार का होता है, किस प्रकार का क्वालिटी होता है, कितने टाइम मिलता है, कितना मेस का फ़ी है? मेस यहाँ पे जो चला रहे हैं वो 3 टाइम खाना दिया जाता है हम लोगों को, और हम लोगों ने खुद सेटअप किया है ये मेस, और 3,000 रुपया जो अभी रेट है वो है। और यहाँ पे खाने की कोई दिक्कत नहीं है, तीनों टाइम अच्छा खाना मिलता है, और जो वेरिएशन भी है जिसके कारण आपको सप्ताह में अलग अलग स्वाद खाने को मिलता रहेगा। और उसके बाद सर फ़ी को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट जो रहता है कि बड़ी रहता है कि कितना फ़ीस लगेगा, बहुत सारे कॉलेज का बहुत ज़्यादा फ़ीस होता है, तो सर यहाँ का कितना फ़ीस है, और एडमिशन के टाइम में कितना लगता है, और फिर पर सेमेस्टर मतलब यानी कि प्रति 6 महीना में हमको कितना फ़ी देना पड़ता है, सर ये बताइए। हाँ, जब आप शुरू में एडमिशन लेंगे पहले सेमेस्टर में, तो पहला सेमेस्टर का फ़ी जो है वो 8500 रुपये के लगभग है। उसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में हर एक सेमेस्टर आपको न्यू एडमिशन रजिस्ट्रेशन करने पे 3300 रुपये के लगभग फ़ी अमाउंट है। और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से EBC, SC, ST कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग फ़ी आपको देना पड़ेगा। तो जैसा कि सबने बताया, जो शुरू में बताया कि सर कितना बताएं सर? 8500 रुपया। 8500 रुपया फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 8,500 रुपया लगेगा। और जितने ये सर जनरल का बताएं, जनरल हो, OBC हो और EWS हो, सबका 8500 रुपया लगता है। और उसके बाद जितना इसके कैटेगरी के नीचे आएगा, जैसे कि OBC हैं तो उनका 7500 के लगभग लगता है, ठीक है। और उस हिसाब से इसका नीचे ही आते जाएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो आपने देखा एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में हम लोग ने जाना कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है, और हम आप दूसरे डिपार्टमेंट के सर से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनसे लोग क्या डिफरेंट कोर्सेज हमको पढ़ने होते हैं। तो चलिए आप लोग को लेकर के चलते हैं किसी और दूसरे सर के रूप में। थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलते हैं आपको दूसरे सर के रूम में लेकर के, और जहाँ हम लोग जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है। तो आइए हम इस सर से मिलेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सा कोर्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं और इनका कौन सा डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस प्रकार से उस रूम में हम लोगों ने देखा अंकित सर के रूप में, सेम फैसिलिटीज़ यहाँ भी है। एक अलमीरा है, फिर स्टडी टेबल है, फिर इधर के लिए बेंच है, फिर उधर कुछ रखने के लिए चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें मतलब कि सेम सब हॉस्टल में सेम ही होते हैं, और उसके बारे में हम लोग जानने के प्रयास करेंगे सर के बारे में थोड़ा। सर पहले अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम आशु है और मैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से MSc कर रहा हूँ, और मैं फाइनल ईयर में हूँ। तो अभी जैसे कि आपने देखा कि सर जो है कि बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, और अभी सर फाइनल ईयर में। तो सर आप हमें ये बताइए कि सर इसमें सर फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सी चीज़ें सारे सब्जेक्ट वगैरह पढ़ने पड़ते हैं? इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में अगर मेजर्स कोर्सेज़ की बात करें तो मेजर्स कोर्स में आपके प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के सारे कोर्सेज आ जाते हैं, और उसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग भी पढ़ना पड़ता है। अच्छा। और माइनर कोर्स में क्या क्या रहता है सर? माइनर कोर्स में जैसे हम लोग का है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। अच्छा। तो जैसे कि सभी डिपार्टमेंट क्या क्या होता है कि मेजर माइनर कोर्स होता है, तो आपको PG में 2 कोर्स पढ़ने पड़ेंगे, एक मेजर कोर्स जो आपका रहेगा और एक माइनर कोर्स भी आपको लेना पड़ेगा। तो सर ये तो फर्स्ट सेमेस्टर का बात हो गया। उसके बाद सर सेकंड सेमेस्टर में
जैसे कि फर्स्ट सेकंड और सेकंड सेमेस्टर में जो हम लोग के क्रेडिट आवर्स होते हैं फिक्स होते हैं, जैसे कि दोनों सेमेस्टर में मिला के हम लोग को 40 क्रेडिट कंप्लीट करना पड़ता है। जिसमें से कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग ने 20 क्रेडिट पढ़ लिया तो सेकंड सेमेस्टर में भी इक्वल क्रेडिट 20 क्रेडिट का पढ़ के उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में आए तो थर्ड सेमेस्टर से हम लोग का रिसर्च वर्क शुरू हो जाता है। रिसर्च वर्क में थर्ड सेमेस्टर में सिनॉप्सिस होता है और फोर्थ सेमेस्टर में क्रेडिट सेमिनार होता है। तो सिनॉप्सिस में एक ओवरव्यू होता है। आपके गाइड ने जो आपको टॉपिक प्रोवाइड किया है उस जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं उसका एक ओवरव्यू होता है। वो ओवरव्यू आपको रिप्रेजेंट करना होता है सारे एडवाइजरी कमेटी मेंबर के सामने। तो आपने देखा कि थर्ड सेमेस्टर में जैसा कि सर ने बताया कि थर्ड सेमेस्टर में क्या बताएं सर? सिनॉप्सिस सेमिनार होता है। साइनोप्सिस सेमिनार होता है। और साइनोप्सिस क्या होता है सर? वो हम नहीं जानते, सर से ही जानेंगे। सिनॉप्सिस सेमिनार जो होता है वो जैसे कि आपके एडवाइज़र ने आपको एक रिसर्च वर्क अलॉट किया, ठीक है। जैसे कि मेरा जो टॉपिक है वो है टी पे, टी के जेनेटिक डाइवर्सिटी और मॉलिक्यूलर एनालिसिस। तो उस टी पे जो मैंने रिसर्च वर्क कर रहा हूँ तो उसका एक ओवरव्यू होता है कि मैं उस रिसर्च वर्क में करूँगा क्या। एक डाटा प्रेजेंट करूँगा, उसमें क्या क्या काम करूँगा। अगर बायोकेमिकल्स है तो मैं कौन सा मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, मॉलिक्यूलर में कौन सा मार्कर लेके एनालिसिस कर रहा हूँ, ये सब बोल सकते हैं सर। एक आपको जो रिसर्च अलॉट हुआ है उसका एक ओवरव्यू। हाँ, एक रिसर्च अलॉट है, उसका एक ओवरव्यू है। उसमें आपने क्या क्या काम किया और आगे आप इसमें क्या करेंगे और आपका इसके फीचर को लेकर के क्या क्राइटेरिया है, ये सब। यही है। तो ये सारी चीज़ साइनोप्सिस में होते हैं। उसके बाद रिसर्च वर्क जो मेनली जो होता है वो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में चलता है। उसके बाद फोर्थ में तो सर बोले कि मेन रूप से प्रेजेंटेशन वगैरह करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पूरा देख लिया कि फर्स्ट से लेकर के फोर्थ सेमेस्टर में, और सर भी फाइनल ईयर में है। तो सर बताइए कि आपके डिपार्टमेंट सर कितना सीट है सर? मेरे डिपार्टमेंट की बात करें प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की, तो स्टेट सीट्स की अगर बात करें तो स्टेट सीट 6 है और एक ICR का सीट है यहाँ पे। और उसके बाद सर हम लोग बात करेंगे तो क्लासेस मतलब कि कितना से कितना टाइम तक चलता है सर? क्लासेस वो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग। जनरली क्लासेस 9:30 से फर्स्ट हाफ की बात करें तो 1:30 तक। उसके बाद सेकंड हाफ में जो होता है वो सारा प्रैक्टिकल वर्क होता है। प्रैक्टिकल वर्क चलते हैं सारे सेकंड हाफ में। और मतलब कब से कब तक चलते हैं? कौन से दिन से मतलब? हाँ, मंडे से सैटरडे। सैटरडे को भी क्लास चलता है? सैटरडे को जनरली उतनी क्लास नहीं चलती है। जो रिसर्च वर्क से रिलेटेड होते हैं, लैब वर्क से रिलेटेड होते हैं, बस उतना ही क्लास चलता है। वो तो हम लोग को जैसा कि शनिवार को और रविवार को छुट्टी रहती थी, लेकिन सर का जो पीजी में है आपको क्लासेस, कुछ क्लासेस रिसर्च वर्क से संबंधित होगी तो वो चलेगी। तो आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना लोगों को गाइड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग दूसरे सर से मिलेंगे और जानेंगे कि उनका डिपार्टमेंट कौन सा है, क्या क्या तैयारी कर रहे हैं और क्या क्या उस डिपार्टमेंट या स्कोप है, सीटें हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। और भी जो सारा मन में सवाल होगा सर का, वो चीज़ें भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग सर के रूम में। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सबको सिंगल रूम मिलता है और काफ़ी यहाँ आपका प्रिपरेशन करने के लिए आपको काफ़ी अच्छा माहौल मिलता है। आपको एक सिंगल रूम मिल जाता है जिसमें हम अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सर के बारे में जानेंगे कि सर की कौन सा डिपार्टमेंट में क्या चीज़ की तैयारी करें। तो सर सबसे पहले सर बताइए कि आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम ऋषभ कुमार हुआ। और आप कहाँ से हैं सर? मेरा घर पूर्णिया हुआ। तो उसके बाद सर बताइए कि आप यहाँ BU सबौर का एंट्रेंस दे करके आए फिर ICR से आए सर? मेरा यहाँ BU सबौर एंट्रेंस से हुआ है। और सर वेजिटेबल डिपार्टमेंट में है। और सर वेजिटेबल डिपार्टमेंट सर बताइए कि वेजिटेबल डिपार्टमेंट सर टोटल कितना सीट है? टोटल यहाँ पे BU का 13 सीट है और ICR का 4 सीट है टोटल, जिसमें कि तुम्हारा 4 सीट रिजर्व है नूरसराय वालों के लिए। इसका सब कैंपस है हॉर्टिकल्चर का, वहाँ पे रिजर्व रहता है 4 सीट। तो 13 सीट में जो कि 4 सीट है वो नूरसराय में आपको मिलेगा और ICR से जो सीटें आती है वो आपको अलग अलग फिर मिलेगा। तो यानी कि 13-4 टोटल मिला करके बोले 17 सीटें हैं वेजिटेबल्स में। और सर बताइए कि वेजिटेबल्स में फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में सर क्या पढ़ना पड़ता है? आप पूरा फोर्थ तक के बताइए कि फर्स्ट में क्या करते हैं, फिर
सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में बताइए सर कि क्या क्या पढ़ना देखो पड़ता फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मिला के इसमें कूल सीजन वेजिटेबल हो गया, वार्म सीजन वेजिटेबल हो गया, वेजिटेबल ब्रीडिंग हो गया, ये सब पढ़ना पड़ता है सारा सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इन वेजिटेबल क्रॉप्स होता है, ये सारा में तो बेसिक जितना तुम्हारा हॉर्टिकल्चर का होता है वेजिटेबल में सारा पढ़ना पड़ता है। और फिर ये है? फर्स्ट ये सारा जो पढ़ना पड़ता है ये फर्स्ट सेकेंड में। फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर ये हुआ, और तुम्हारा सेकंड ईयर आता है यानी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, इसमें तुमको रिसर्च होता है। तो रिसर्च में तुम्हारा जो क्रॉप सेलेक्टेड तुमको रिसर्च करना, उस पर तुमको रिसर्च करो, हार्वेस्टिंग हो गया, उसका फिर थीसिस लिखो अपना। तो जैसा कि सर ने बताया कि यदि आप यहाँ पे आते हैं वेजिटेबल साइंस में लेते हैं तो आपको रिसर्च करने का काफ़ी मौका मिलेगा, और जो भी आप रिसर्च करके जो भी आपका रिजल्ट होगा अपने थीसिस में आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आपको अच्छा खासा मौका मिलता है आपको रिसर्च वर्क करने का। और सर बताइए कि इसका सर फ्यूचरिस्टिक क्या स्कोप है सर वेजिटेबल साइंस में? और देखो वेजिटेबल में ये है कि तुम एसएमएस के लिए एलिजिबल हो, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर आता है वैकेंसी, उसके लिए एलिजिबल हो, तुम जितना भी हॉर्टिकल्चर का वैकेंसी है सब में एलिजिबल होते हो। तुम जिसमें तुम्हारा मन है, तुम जिसमें इच्छा है उसमें जा सकते हो तुम। तो हॉर्टिकल्चर के लिए तो हम लोग एलिजिबल होंगे एसएमएस के लिए सर, तो सारे एमएससी वाले एलिजिबल होंगे कि या फिर सर वेजिटेबल वाले एलिजिबल होंगे? इसमें जो आता है तुम्हारा एसएमएस के लिए वो ना पोस्ट आता है अलग से, हॉर्टिकल्चर का, एग्रोनॉमी का, सॉइल साइंस सबका अलग अलग आता है। तो सब्जेक्ट वाइज तुम एलिजिबल, वैकेंसी आ रहा है तो एलिजिबल हो उसके लिए तुम। यानी कि आप कह सकते हैं कि जित आप यदि एमएससी कर लेंगे तो आप एसएमएस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और सर आप अभी बताइए सर, आप मतलब कि क्या प्लान सोचे हैं आगे वेजिटेबल साइंस में? अभी तो मेरा वेजिटेबल को लेके नहीं, मेनली मैं फोकस था, अभी बीओ आया था वैकेंसी तो उसके लिए उसके तैयारी चला, उसका एग्ज़ाम हुआ है, इंटरव्यू हुआ है, तो अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं क्या होना है क्या नहीं है। और फिर अभी बीएचओ भी आने वाला है 12-13 तारीख को है, फिर आगे भी और वैकेंसी आने वाला है, फिर उसके लिए एलिजिबल तैयारी चल रहा है और क्या। तो सर ने बताया कि क्या इनको अभी तैयारी कर रहे हैं, क्या इसमें स्कोप है? जैसा सर ने कि बताया बहुत सारी चीज़ों में आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद सर बताइए कि यहाँ फीस कितना लगता है सर वेजिटेबल साइंस में? फ़ी देखो यहाँ पे डिपेंड करता है, जैसे 3,000 रुपये फ़ी है जनरल का तुम्हारा लगता है, फिर ईबीसी का तुम्हारा 1800 कुछ रुपये है, फिर SC ST का 1500 रुपये लगता है एक सेमेस्टर का। तो और सर देख रहे हैं कि आप इधर दिखाइए, इधर इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर है, उसके बाद आपका एग्री कोचिंग चंडीगढ़ का सर बुक पढ़ रहे हैं वेजिटेबल्स की तैयारी के लिए, और इधर भी बहुत सारा चीज़ें रखी हुई है वेजिटेबल्स के लिए। ये आपका टेक्स्ट बुक ऑफ वेजिटेबल साइंस है जिसमें कि आपको थम्बुराज का है, ICR पब्लिकेशन का है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करेगी, हेल्प करेगी चीज़ों को समझने में। तो सर से हम लोगों ने बहुत कुछ जाना है, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यदि आपका मन में कोई ऐसा कोई सवाल है तो वो भी आप लोगों को बता सकते हैं। यदि आप कुछ अलग से आप जूनियर्स को देना चाहते हैं सर, वो भी आप बता सकते हैं मन में कुछ है तो। देखो मेनली सबका गोल होता है जॉब लेना, ठीक है, तो तुमको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है तुम उस फील्ड में जाओ और उसमें फोकस करो। कोई एक ही गोल रखो, उस पर लग जाओ तो कंफर्म हो जाता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। 10 जगह जाओगे तो फिर उसमें तुम फंसोगे, कोई एक गोल सेट करो उसमें जाओ। तो जैसा कि सर ने बताया कि आप किसी भी चीज़ पे फोकस करते हैं तो एक चीज़ पे फोकस कीजिए, तो आपका मतलब कि रिजल्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो आज के लिए अब दूसरे रूम में हम लोग चलेंगे किसी सर के पास और देखेंगे वहाँ की कौन सा डिपार्टमेंट में हम और जानकारी जुटाने का कोशिश करेंगे। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक सर के रूम में हम और एंट्री ले लिए हैं और इस सर से भी जानेंगे कि सर के डिपार्टमेंट कौन सा है। तो अब समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हुए सर से सीधे ही सवाल करते हैं। सर बताइए सर कि सबसे पहले आप अपना नाम बताइए सर। हमारा नाम है अजय कुमार महापात्रा और हम उड़ीसा से हैं। और सर इसका मतलब सर बोलें कि उड़ीसा से तो शायद ICR से ही आए होंगे क्या सर? ICR से आए हैं, ICR के थ्रू। तो हमारा 2023 में हम एडमिशन लिए हैं, ऑल इंडिया रैंक 156 था, और इधर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में एडमिशन लिए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में। और सर इसमें सर JRF से आप JRF मिला है सर या फिर नॉन JRF आपको सर मिला है? नहीं, JRF नहीं, JRF का देखो मतलब जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में जो सब्जेक्ट है ICR का प्लांट साइंस में ओनली 45 रैंक तक जो है JRF मिलता है, 12,500 उसका अमाउंट है। तो हमारा रैंक 156 है, तो हमें NTS मतलब महीना का 5,000। तो सर जो स्कॉलरशिप मिल रहा है सर महीना महीना मिलता है या फिर कि मतलब कि एक सेमेस्टर बीतने पर सर मिलता है? नहीं, महीना वाला जो है UG के थ्रू जो महीना का 3,000 आता था, लेकिन PG के केस में एक साथ मतलब एक ईयर ख़त्म होने के बाद टोटल जितने जब से तुम एडमिशन किए हो उतना महीना कैलकुलेट करके पूरा मिलेगा। तो एक
सर बोले थे कि मार्च टू मार्च इसमें मिलता है, ऐसा कुछ है क्या, मतलब कि देखो ऐसा कुछ तो मतलब चेंज होता है। पिछले बार जैसे मार्च में मिला था, इस बार शायद अभी तक तो हम लोगों को नहीं आया, लेकिन पता नहीं कब आ सकता है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कौन सा महीना में, लेकिन मार्क यहाँ से अपलोड होगा फिर 1 साल का आ जाएगा एक साथ। तो सर जैसा कि बताएं कि स्कॉलरशिप यदि आप आईसीआर से लेते हैं तो आपका जो है कि साल भर में आपको मतलब कि पेमेंट हो जाएगा आपके खाते में, लेकिन आप यूजी में आईसीआर से लेते हैं तो उसमें सर महीना महीना पैसा आता है 3,000 रुपये। ठीक है। और सर आपके डिपार्टमेंट से मतलब कि सर कितनी सीट हैं सर टोटल? टोटल 2023 के एडमिशन में टोटल 16 सीट था, उसमें से 13 सीट बीएयू पीजी एंट्रेंस के एग्ज़ाम के थ्रू और 3 सीट जो है आईसीआर के थ्रू था। और सर बताइए कि सर फर्स्ट सेमेस्टर में सर क्या क्या पढ़ना पड़ता है सर, फर्स्ट से लेकर के फोर्थ तक सर बता दीजिए एक बार। देखो जैसे कि तुम लोग यूजी में जैसे पढ़ते हो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में, पहला सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स, फिर उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग, ऐसे ऐसे करके जैसे आता है। तो पहला सेमेस्टर में जब एडमिशन लोगे शुरू का मतलब पढ़ोगे, जैसे प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, ऐसे करके तुम्हारा एक मतलब बेसिक सारा चीज़ हाँ 12-13 कोर्स डिज़ाइन किया गया है। उसके हिसाब से तुम लोग डिसाइड करोगे कौन सा कोर्स किसको लेना है। तो शुरू से ही ऐसे जितना तुम यूजी में पढ़े उससे थोड़ा डीप, प्रिंसिपल्स जेनेटिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, हाइब्रिड ब्रीडिंग, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स ब्रीडिंग, ऐसा होता है। और कुछ ऐसे करके ये है तुम्हारा डिपार्टमेंट का जो है मेजर कोर्स। उसके साथ माइनर लेना पड़ता है। जो माइनर हम लोगों का जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग वाला होता है, माइनर है बायोटेक में, तो हम मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक जैसे लिए थे। फिर उसके साथ एक सपोर्टिंग कोर्स जो सबका रहता है, स्टैटिस्टिक्स, वो लोग हैं। और कुछ कॉमन कोर्स रहता है, जैसे यूजी में तुम लोग यूजीएस पढ़े थे, ऐसे इधर पीजीएस है। और सर उसके बाद बताइए कि सर ये तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर हो गया सर, और सर थर्ड सेमेस्टर में सर क्या करना पड़ता है? पहला सेमेस्टर में हम बता दिए कि ये सब कोर्स, फिर सेकंड सेमेस्टर में उसके थोड़ा हायर आएगा, जैसे मोलिकुलर प्लांट ब्रीडिंग हो गया, है ना। उसे भी और एक जैसे एक पहला सेमेस्टर में तुम खरीफ क्रॉप लिए तो सेकंड सेमेस्टर में रबी क्रॉप लोगे, है ना। और फिर उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, और ऐसे ऐसे करके मतलब अपने हिसाब से कोर्स चूज़ किए। पहला में स्टैटिस्टिक्स में तुम पढ़े हो बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स शुरू से लेके, जैसे मीन मीडियन मोड से शुरू करोगे, फिर उसका टी टेस्ट, एफ टेस्ट, हाँ आरबीडी सीबीडी, ये जो है ये इस बार का है डिजाइंस, एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस। क्योंकि ये वाला कोर्स सेकंड सेमेस्टर में इसीलिए है, तुम लोगों का जो एडवाइजर अलॉटमेंट होगा, तुम्हारा जिस फील्ड पे रिसर्च होगा, और ये सेकंड सेमेस्टर से शुरू हो जाता है, मान के चलो। थर्ड में पूरा शुरू हो जाएगा, लेकिन उसका प्रोसेस सेकंड से शुरू हो जाता है। तो इसी सेमेस्टर में वो एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स पढ़ना पड़ता है। और थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर तुम्हारा जो है, देखो 1 साल के अंदर यहाँ पे हम जितना देखें हैं, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी ऐसा होता है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी जो अलग रूल है, लेकिन यहाँ का जो है 1 साल के अंदर तुम्हारा जो पूरा कोर्स है जितना भी है टोटल, हाँ पूरा 40 क्रेडिट 1 साल में ही 2 सेमेस्टर में ख़त्म हो जाएगा, जो कि तुम रिटिन एग्ज़ाम दे रहे हो। मिड टर्म, मेन टर्म, प्रैक्टिकल जो रिटिन एग्ज़ाम है 2 बार में 2 सेमेस्टर में ख़त्म हो जाएगा। तीसरा और चौथा सेमेस्टर बस तुम्हारा पहले सिनॉप्सिस रहेगा। सिनॉप्सिस क्या होता है, तुम कौन सा चीज़ में एक्सपेरिमेंट करने वाले हो उसका, फिर उसका एक क्रेडिट सेमिनार रहेगा, उसके बाद थीसिस सेमिनार, बाकी ये सब काम है उसका। क्लासेस वगैरह कुछ ऐसा नहीं है कि सेकंड ईयर में क्लासेस बहुत कम हो जाते हैं या फिर होते ही नहीं है, मान के चलो ऐसा ही है। क्योंकि 1 साल में तुम्हारा रिटिन कोर्स सब खत्म हो जाएगा, पहला और दूसरा सेमेस्टर मिलके। और मान के चलो ये कि तीसरा और चौथा सेमेस्टर में तुम्हारा सारा रिसर्च काम ही है पूरा। और सर इसमें सर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में सर क्या स्कोप है, तो उसको लेकर के आपका तो जो भी आइडिया हो। यस सर। स्कोप देखो, प्राइवेट कंपनी यहाँ का हम बता रहे हैं बीएयू का। यहाँ मतलब कि एकेडमिक जो टाइमिंग शुरू होता है 10:30 से, क्लास 10:30 से शुरू होगा, शाम के 5:30 तक। उसके बीच के हिसाब से तुम लोगों का फिर बीच में एक लंच ब्रेक होता है, उसके हिसाब से 1-2 क्लास ऐसे करके रहेगा। तो यहाँ मैक्सिमम बंदे मतलब जो है हमारा बैचमेट्स की कोई भी सब लोग तैयारी करते हैं, मतलब पढ़ने के साथ गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, IBPS, AFO, ये तो वाला सबका है, कुछ कर सकते हो। बाकी अगर एकेडमिक लाइन जाना चाहते हो तो जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में मेनली यहाँ बता रहे हैं। जैसे हम ICAR से आए हैं, ICAR PG करके, उसके बाद ICAR SRF है जो PhD करने के लिए है, वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो। उसके साथ साथ अगर उसे प्रिपेयर करोगे तो हर साल आता है ASRB नेट इंडिविजुअल सब्जेक्ट का, उसका भी तैयारी हो जाएगा। तो ASRB नेट क्लियर करोगे तो उसी के मार्क के बेसिस में इंटरव्यू देके तुम जो KVK में सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट जो पोस्ट होता है SMS,
उसी में जा सकते हो, एलिजिबल हो सकते हो तुम। ये एक अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी है। बाकी तुम फील्ड ऑफ रिसर्च बहुत है। हाँ, एक है असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट जो है, उससे एलिजिबल होने के लिए नेट क्लियर करना पड़ता है। CSR नेट है, UGC नेट है, जनरल जो लोग प्रिफर करते हैं। तो ये है। गेट एक एग्ज़ाम है लाइफ साइंसेस में, मतलब हम जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में है तो उस सब्जेक्ट रिलेटेड CSR नेट लाइफ साइंसेस, गेट लाइफ साइंसेस, गेट बायोटेक्नोलॉजी, BET JRF, ये सब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत स्कॉलरशिप देता है ये क्लियर कर लिया तो। और ये सब्जेक्ट में क्लियर करना थोड़ा नहीं, ये सब तो टफ है, लेकिन तुम्हें क्योंकि ये सब्जेक्ट तुम इधर पढ़ रहे हो तो उसके साथ एक साथ तैयारी हो जाता है। तो जो एकेडमिक लाइन में जाना था, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, मतलब हमें जल्दी नौकरी लेना है, ये तो सबका रहता है, लेकिन ये सब एग्ज़ाम के थ्रू बहुत सारा गवर्नमेंट देता है स्कॉलरशिप, अच्छे से मैनेज हो जाएगा। कि इतना स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा देता है कि आप आराम से पढ़ सकते हाँ हाँ हाँ, किसी यहाँ को से पैसा लेने की जरूरत हाँ नहीं हाँ हाँ, रहता है। मान के चलो अभी CSR नेट का जो उसका अगर जो क्लियर किया JRF कैटेगरी में, उसका एग्जांपल बता रहे हैं, इसका अभी अमाउंट कर दिया है 41,000 पर मंथ। तो हाँ हाँ, तो एक समझ रहे हो, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और BET JRF है कि उसका भी वही है 40,000। तो अच्छे से अगर मेहनत करोगे तो हो सकता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। बाकी तुम तैयारी करना चाहते हो तो मिला जुला कर करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो सर ने बहुत बात बताया और सर को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे सर आपसे और ये भी पूछेंगे सर कि मतलब कि JRF कोई प्रिपरेशन करना चाहता है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स से, तो कौन कौन सा उसके लिए बुक फॉलो करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इन सब चीज़ों पर भी अब सर कभी टाइम मिलेगा तो आपको तो सर दीजिएगा, तो हम फिर आएंगे तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे सर। ठीक सर, सर को बहुत बहुत धन्यवाद।